हरे कृष्णा, राधे राधे। दुनिया वालों ने कोशिश बहुत की हमें रुलाने की, दुनिया वालों ने कोशिश बहुत की हमें रुलाने की, मगर बांके बिहारी जी ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की, है ना। बस जीवन में श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और सब बढ़िया हो जाएगा। दिल से बता रही हूं, एक्सपीरियंस से बता रही हूं। अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दो, समर्पित कर दो और फिर देखिएगा लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक और चमत्कार बताती हूं। देखो, बिहारी जी की हर कथा, हर लीला मन को मोहने वाली होती है ना। बहुत ज्यादा हमें उनसे प्यार मिलता है और वो है ही प्रेम की मूरत। मन में प्रेम का सागर भर देने वाली ये लीलाएं होती हैं हमारे बिहारी जी की, सही है ना। वो है ही बहुत नटखट, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, हमारे वृंदावन में एक बात प्रचलित है, बिहारी जी कभी किसी का उधार नहीं रखते। आपको सुनकर हैरानी होगी, बिहारी जी और उधार वो कैसे? इस लीला में आपको बताती हूँ। अपनी लीलाओं से सबके मन में प्रेम को भर देते हैं और जो प्रेम नहीं करना चाहता उनको भी एक अलग सी लीला दिखाते हैं, है ना। ये जितनी आप वीडियोस देख रहे हैं चमत्कारों की, ये रियल स्टोरीज है, कोई वो नहीं है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि बिहारी जी क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी ही बिहारी जी की कृपा की एक और किस्सा बताती हूँ। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे, उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। वो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। बिहारी जी की सेवा, पूजा, दर्शन, बस यही उनका नियम था। संत थे ना। एक बार उनके पास एक बड़े अच्छे सेठ जी आए, खूब पैसे वाले। उनकी उम्र हो गई कोई 55 साल के करीब। नाम से तो सेठ थे, लेकिन कुछ समय से उनका व्यापार है ना थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। देखो, व्यापार में और ये कलयुग के अंदर ऊंच नीच होती रहती है। उनको व्यापार में बहुत नुकसान भी हो रहा था। किसी जानने वाले ने उसे बिहारी जी महाराज पर अरदास लगाने को कहा। साथ ही श्री कल्याण बाबा के बारे में भी बोला कि भाई वृंदावन जाकर उनसे मिल लेना, वही बिहारी जी से तेरी अरदास लगवा देंगे। अब इसी आस के साथ वो सेठ जी वृंदावन पहुंच गए। होता है ना, कोई हमें बता दे, अच्छा तुम्हें ये परेशानी हो रही है, भाई वहां चले जाओ, उनसे मिल लेना, और बस बंदे को तो लगता है किसी भी तरह से हमारी परेशानी हल होनी चाहिए, है ना। तो चाहे हमें भक्ति हो, भाव हो या ना हो, बंदा हर काम करने को तैयार हो जाता है। अब सेठ जी भी ऐसे वृंदावन पहुंच गए। उन्हें ऐसा नहीं कि बहुत प्यार था बिहारी जी से इसलिए आए थे, बड़ी भक्ति थी, उनको तो किसी ने बताया था और इसलिए वो पहुंच गए। अब वृंदावन आकर वो सीधा बांके बिहारी जी मंदिर के पास पहुंच गए और उन संत का आश्रम देखने लगे। पता पूछते पूछते वो वहां तक पहुंच ही गए जहां पे उन कल्याण जी महाराज का आश्रम बना हुआ था। वृंदावन का वातावरण सबको पता है, वहां की हवा में भक्ति है ना, वहां की हवा में ही प्रेम है। हर तरफ राधे राधे का जयकारा होता है। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि भाई रिक्शा वाला भी कहेगा भैया राधे राधे, है ना। साइड दे तो कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे। अब वृंदावन आकर उन सेठ जी के मन को बहुत शांति सी मिली, क्योंकि वो समय ऐसा था। अब वो सेठ उन संत के पास पहुंच गए और उनको अपनी सारी परेशानियां बता दी और कहा कि महाराज भाई कोई उपाय बता दो। अब उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता, पर मैं तो कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र वाली विद्या नहीं जानता जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही सहारा है, हमारे बांके बिहारी जी महाराज का। अब इतनी बात सुन ही पाए थे कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा कि तू चल मेरे साथ, और ऐसा कह के वो संत उसे बिहारी जी मंदिर में ले गए। मंदिर पहुंचकर पहली बार सेठ ने बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। अब वो कल्याण बाबा को सेठ था जो वो कल्याण बाबा को देख रहा था। अब कल्याण बाबा ने अपना हाथ बिहारी जी की ओर करते हुए कहा कि देख भाई, तेरे को जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, बस इनको कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूरा भी करते हैं, सबके मन की बात को पूरा करते हैं। अब जो सेठ था ना, वो सोच रहा था कि भाई कल्याण महाराज कोई चमत्कार करेंगे और ये क्या है,
चलो अब वो कर भी क्या सकता था, बिहारी जी के बारे में भी उसने बहुत कुछ सुना था, पर दर्शन तो पहली बार ही कर रहा था। अब संत की तरफ से कलयुगी बुद्धि हटाकर जब सेठ ने बिहारी जी के दर्शन किए तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो वही मंदिर में कितनी ही देर खड़ा रहा उसको भी नहीं पता। भोग के लिए पर्दा हुआ तो सेठ को कुछ चेष्टा आया, उसने देखा वो संत तो पहले ही जा चुके हैं। अब वो वही खड़ा खड़ा पर्दा खुलने का इंतजार करता रहा, क्योंकि इतनी देर वो सिर्फ बिहारी जी को निहारता रहा था, कुछ उनसे कह नहीं पाया था, अपनी परेशानी बता नहीं पाया था। चलो वो वहीं खड़ा रहा, बड़े ऊंचे ऊंचे जयकारों के साथ पर्दा खुला। अब सेठ जी बिहारी जी को प्रार्थना करने लगे और अपनी परेशानियां बताने लगे, उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करने लगे। अब दोपहर के पट हुए तो मंदिर से सेठ जी बाहर आ गए। अब क्या करे वो उन्हीं संत के पास वापस पहुंच गए, क्योंकि भाई वो वृंदावन में और किसी को तो जानते ही नहीं थे। सेठ को देखकर संत बोले, दर्शन कराए बिहारी जी के। अब सेठ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर संत ने उन्हें आश्रम में ही रुकने की जगह बता दी कि भाई यहाँ पे विश्राम कर लो। वो सेठ संत से बहुत प्रभावित थे, पर जैसा कि वो उम्मीद लेकर आए थे ना कि वृंदावन पहुंचते ही चमत्कार हो जाएगा, वो जो संत है वो इतने पहुंचे हुए संत है, वो कुछ उपाय बताएंगे, उनका हाथ देखेंगे, कुंडली देखेंगे, पितरों का दोष है, प्रेम का साया है, व्यापार पर किसी की बुरी नजर है, कुछ ऐसी बातें कहेंगे। घर में हवन कराओ, पंडित को जिमाओ, दान दक्षिणा दो, 11 शनिवार पीपल पर दीपक जलाओ। और पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो उनको ये सारी चीजें बड़ी आश्चर्य वाली लग रही थी। अब वो आश्रम में ही भागवत कथा हो रही थी, वहां सुनने के लिए बैठ गए। सेठ जी उन्हें सुनते सुबह शाम, बिहारी जी के दर्शन करने मंदिरों में घंटों खड़े रहते और उनको कुछ भी नहीं पता चलता। नए नए प्रेमी बने थे ना, अब क्या होगा सब उनके ऊपर छोड़ा और बोला मुझे नहीं पता, चलो भाई। 2-4 दिन वो वृंदावन में ही रुके, फिर वापस अपने घर चले आए। पर घर पहुंचते हुए अब की बार कुछ बदलाव था, ठीक है ना, उनके मन में कुछ शांति सी थी। तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि भक्ति हमारी समस्याओं को हल करने से ज्यादा हमें पेशेंस दे देती है, धैर्य देती है। हर समस्या को हल करने का, उसे सुलझाने का, उसे सहने की शक्ति दे देती है। अब घर पहुंचकर उन्हें अपने व्यवहार और हालात में कुछ बदलाव से भी लगे। कुछ समय के बाद उनका सारा व्यापार वापस से ठीक हो गया। अब वो बिहारी जी की कृपा और संत श्री कल्याण बाबा जी को हमेशा दिल से धन्यवाद देते, उन्हें याद करते रहते। वो समय समय पर वृंदावन भी आने लगे। प्रेम हो जाए तो ऐसे ही होता है ना। सेठ जी को अब जब भी जैसे भी परिवार और व्यवसाय से समय मिलता वो सीधा वृंदावन पहुंच जाते। उनकी आस्था बिहारी जी पे बहुत गहरी हो रही थी। हर समय, हर पल, हर चीज के लिए वो बिहारी जी का धन्यवाद करते। समय अच्छा बीत रहा था। जब हमें प्रभु पर गहरा विश्वास और आस्था प्रेम होता है ना, तब हमें कलयुग के दुख भी कम लगते हैं, है ना। भक्ति हमारी सहन शक्ति को बढ़ा देती है और साथ ही कलयुग की बुराइयां होती है ना, जैसे गुस्सा, जलन, है ना, ये चुगली बुगली करना, इन सबको बहुत कम कर देती है। लोग वैसे उसको अवॉइड करने लग जाते हैं और ये सेठ जी के साथ भी हुआ। पर समय के साथ अब वो कुछ बीमार से रहने लग गए थे। उठने बैठने, चलने फिरने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती थी, उम्र का तकाजा था, इसलिए उनका वृंदावन जाना भी बहुत कम हो गया था, बल्कि ना के बराबर सा ही हो गया था। अब सेठ जी 80 के पार हो चुके थे। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही थी। एक समय उनके एक जानकार थे, वो दुकान पर आए तो उन्हें पता चला कि वो भाई ये तो वृंदावन की यात्रा करने जा रहे हैं। अब ये सुनकर सेठ जी कुछ उदास से हो गए कि भाई तुम जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा, ऐसा हमें भी लगता है ना। फिर सेठ जी अपने को कुछ संभालते हुए अपने जानकार जो आए हुए थे उन्हें बोले, भैया शरीर की ऐसी मार हो रही है ना कि हम तो नहीं जा सकते, पर तुम जा रहे हो, बिहारी जी से मिल रहे हो, उनके दर्शन करोगे, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बस एक कृपा और करना, हमारी हाजिरी भी लगा देना। तो वो जो व्यक्ति थे वो बोले, हाँ हाँ जरूर जरूर लगा देंगे। अब सेठ जी ने उन्हें 750 रुपए दिए और कहा कि भैया ये पैसे रख लो और इन्हें बिहारी जी की सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना, गोस्वामी जी महाराज की दान दक्षिणा प्रसाद आदि की व्यवस्था भी कर लेना।
अब जो ये घटना है ना, ये बहुत पुरानी है। उस समय इतने पैसे ही बहुत होते थे। अब जो सेठ जी के जानकार थे ना, वो बहुत सज्जन पुरुष थे। उन्होंने बड़ी खुशी से पैसे ले लिए और सेठ जी को बोला कि आप चिंता मत करो, आपकी तरफ से सब बढ़िया तरीके से मैं करवा दूंगा। अब जो वो भक्त थे वो वृंदावन पहुंच गए। उन्हीं संत श्री कल्याण बाबा जी के आश्रम में रुके। उस समय तक बाबा जी तो कान्हा जी के निज धाम में पधार चुके थे। उन भक्त ने उस आश्रम में पहुंचकर रहने की व्यवस्था की। फिर उसने अपनी देख रेख में बिहारी जी महाराज के लिए बढ़िया पोशाक बनवाई। पोशाक बिहारी जी को धारण करवाई, बढ़िया भोग आदि की व्यवस्था की, गोस्वामी जी को दान दक्षिणा दी। सब काम बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन इन सब काम में थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च हुआ। उन सज्जन को संतोष था और वो मन ही मन सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी हो गई, अब सब बढ़िया हो गया। पर देखो, हमारे जो बिहारी जी है ना, वो बहुत नटखट है। अब जब ये सेवा वगैरह होकर जब मंदिर का पट बंद हुए तो हमारे बिहारी जी उसी रात को उस सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। सेठ स्वप्न में बिहारी जी को उन त्रिभुवनी मोहनी मुस्कान को देख रहा था, उनके दर्शन कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सेठ जी ने देखा साक्षात बिहारी जी उनके सामने बढ़िया गुलाबी रंग की पोशाक पहने खड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके चंचल नैन ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी दिल में घायल कर देंगे। गले में मोतियों की बहुत सुंदर माला, सुंदर मुकुट और उस पर सजा मोरपंख। सेठ जी बिहारी जी को बिना पलक झपकाए निहारे जा रहा था। तभी बिहारी जी बोले, सेठ जी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की। देखो, ये पोशाक मैंने जो धारण कर रखी है, लेकिन इस सेवा में 180 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। और ऐसा कह के बिहारी जी एकदम अंतर्ध्यान हो गए। अब झटके के साथ सेठ जी की आंख खुल गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या हकीकत है या हुआ क्या। वो बार बार सोच रहे थे कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। 180 रुपए का क्या माजरा है, मतलब ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब सेठ जी उन सज्जन के वापस आने का इंतजार करने लगे। 8 दिन के बाद वो सज्जन वापस अपने गांव आए। जैसे ही सेठ जी को खबर मिली कि वो सज्जन वापस आ गए हैं, तो वो तुरंत ही उनके घर पहुंच गए। उन सज्जन से हालचाल पूछने के बाद सेठ जी बोले, भैया बिहारी जी की सेवा कर दी थी क्या? वो सज्जन बोले, जी सेठ जी, सब बहुत बढ़िया से हो गया। बिहारी जी को गुलाबी रंग की बढ़िया सुंदर पोशाक धारण करवाई थी। उस पर बढ़िया जरी का गोटा और फूलों वाला काम था। बस ये सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से 180 रुपए निकाले और उन सज्जन को दे दिए। अब 180 रुपए देखकर है ना, वो सज्जन भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और झट से बोले, आपको कैसे पता लगा कि सेवा में 180 रुपए ज्यादा लगे हैं? सेठ ने सपने वाली सारी बात बताई और ये भी बताया कि बिहारी जी ने वही पोशाक धारण कर वो सपने में आए थे। सेठ जी ने बिहारी जी के बारे में जो भी बताया कि ऐसी पोशाक, ऐसा मुकुट, ऐसे आभूषण, ये सब सुनकर वो सज्जन भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे, है ना। बिहारी जी की ये लीला सोचकर दोनों सेठ और वो सज्जन भाव विभोर हो रहे थे। होने वाली बात भी है, अभी हमें सुनकर लग रहा है देखो बिहारी जी कैसे हैं। उसके बाद बिहारी जी की इस लीला को जिसने भी सुना, उन सब की आंखें नम हो गई। एक जयकारा बोला, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला सोचकर ही देखो मन कितना प्रफुल्लित हो जाता। मेरे पेट पे तो अभी बटरफ्लाइज हो रही हैं। हमारे बिहारी जी है ही ऐसे, किसी का कर्जा अपने ऊपर रहने नहीं देते। जो एक बार इनकी शरण में आ जाता है, फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाता है ना। आप क्या कहते हो, होता है ना ऐसा? मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है सांवरे, मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है सांवरे। तुम इतने प्यारे ना होते तो हम इतने दीवाने ना होते, है ना। जय
जय हो बांके बिहारी जी महाराज की। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी को सुनकर आपका मन भाव विभोर हुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी, दिल की धड़कन भरी होगी, शरीर में कंपन हुआ होगा और जैसे मेरे पेट में अभी बटरफ्लाइज आ रही हैं ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, दिल को छुई और आप चाहते हो कभी बिहारी जी आपको भी ऐसे सेवा का मौका दे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बांके बिहारी जी महाराज का एक जयकारा लगाएं। बोला बांके बिहारी लाल की जय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।